जी को जो लिखा था, फिर सुबह होगी, आप हैप्पी रखो, चालू रख जो है हैप्पी रखो, उसको हैप्पी रखना। आप भी गुस्सा मत करने, चलता रहता है घर में खटी मीठी, आप शांत रहिए तो फिर सुबह होगी, निकलेगा। रात्रि गमिष्यति। एक लड़के ने बाप को पूछा कि आतंकवादी की व्याख्या क्या? आतंकवादी किसको कहते? घर में बैठे थे, संडे का दिन था, पत्नी पति और बेटा, तो बेटा जिज्ञासु था तो उसने पूछा, पिताजी आतंकवादी की व्याख्या क्या है? और बाप जवाब दे इससे पहले तो पत्नी ने एक थप्पड़ पति को मारी, खबरदार मेरा नाम लिया तो। बस यही प्रमाण है आतंक, मेरा नाम लिया आतंकवादी ने तो खबर, इससे पहले तो दूर लगा दी। तो बेटा सुबह होगी। प्रभु कृपा प्रगटे रामचरितमानस के सातों सोपान इस मानस विश्वविद्यालय के 7 विभाग है। बालकांड कौन सी दीक्षा देता है? अयोध्या कांड, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तर। मेरी जिम्मेवारी से कहूं मैंने क्या पाया, यद्यपि पूरा का पूरा निभा सका कि नहीं वो मेरी अंतरात्मा समझे, आप पर मैं नहीं छोड़ रहा हूं, क्योंकि पूरा का पूरा निर्वहन करना बहुत कठिन है। फिर भी मैंने क्या पाया सो मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरा ये विश्वविद्यालय तो मानस है। असत्य प्रेम में करुणा प्रणव
कमाल की आजकल प्रसिद्ध ये पद, क्योंकि हमारे लिए तो ये सब हमारा वृंदावन त्रिभुवन, हमारा चित्रकूट त्रिभुवन, हमारा कैलाश, सत्य प्रेम में करुणा सत्य प्रेम में करुणा तो इस त्रिभुवनीय यूनिवर्सिटी सकल लोक जग पावनी गंगाई राम कथा से मुझे क्या मिला, उसको पूरा का पूरा न्याय दे पाया कि नहीं। मैंने स्पष्ट कहा कि वो मैं ही समझू। अपमान मत लेना कि सब बापू में चरितार्थ हो गया। मैं बहुत आपको निर्भर करना चाहता हूँ ताकि किसी को गिला ना हो कि हम नहीं कर पाए। बालकांड का एक ही बालकांड एक अभ्यास क्रम है, उसका एकमात्र सूत्र तुम्हारे मुरारी बापू ने कोशिश की है। कहां तक सफल मुझे खबर नहीं, लेकिन भरपूर कोशिश की है। भरपूर बानी भरपूर, मैं टूट जाऊं इतनी कोशिश की है। और वो जो पाया है छल मुक्त जीवन, किसी से कभी छल नहीं। क्यों? ये है मेरे विश्वविद्यालय की, मानस विश्वविद्यालय की पहली सीख, छल मुक्त जीवन। हृदय सराहत सीयलो नाई, गुरु समीप गवने गुरु की पूजा के लिए राम लक्ष्मण जनक राज की पुष्प वाटिका में पुष्प लेने गए। आप कथा से परिचित है। वहां सीता जी और राम का प्रथम मिलन है। सीता जी अत्यंत सुंदर है। सुंदर ही क्या, जिसके सामने करुणा दृष्टि फेंके वो भी सुंदर हो जाता था। सुंदरता कहूं सुंदर करे। एक शीशे के घर में, दर्पण के घर में बीच में एक दीप शिखा रख दो तो सभी दर्पण में ये दीप शिखा प्रकाश फैलाती है। वैसे जानकी जिसको देखती है वो सुंदर हो जाती है। सुंदर कनक शलाक, कला, शशि, दीप शिखाऊ। बरवे रामायण का अरण्य कांड, तुलसीदास जी की छोटी सी पुस्तिका बरवे रामायण, वहां जानकी की सुंदरता। आप सर्जक छो, क्या क्या मर्यादा से सौंदर्य का जिक्र किया। ये लखन मुझे वो जानकी दिखा जो सीता का अपहरण हो चुका है। कनक शलाक कैसी है किशोरी, अंजन शलाक आती ना, एक एक शलाक जो अंजन के लिए उपयोग आती। सामान्य व्यक्ति के पास सामान्य शलाका होती है। जैन धर्मों में ये शलाका, और मूर्ति की प्रतिष्ठा जहां होती है तब अंजन शलाका का प्रयोग किया। परमात्मा की आंख में अंजन शलाका किया जाता है। और इसमें फिर खैर छोड़ो,
इसमें क्या है कि थोड़ा केमिकल ज्यादा चला जाता है तो इस शलाका में मूर्ति के आंखों से केमिकल के कारण पानी निकलने लगता है और लोग चमत्कार कहते भगवान रो पड़े। अंजन शलाका, मेरी जानकी जी कैसे कनक सलाख, सोने की, क्या क्या स्वर्ण के साथ जानकी की सुंदरता को तोला। कभी कहा कनक पंकज की कली, सोने का कवन अभी खिला नहीं है, खाली कली है, कली है, सोने की कवन की कली है। किशोरी जी अत्यंत सुंदर है जानकी जी। जिस जानकी जिस कांड में बैठी है, इसलिए गोस्वामी जी को ये पंचम सोपान को पूरा नाम सुंदर कांड देना पड़ा, क्योंकि सुंदरी सीता, सुंदरता अद्भुत, कनक शलाका, पतला, सली पतली होती है और जानकी का वर्ण स्वर्णिम है। और जहां से शलाका होती, मैंने देखा है इसलिए जहां से अंजन किया जाए वो पतला भाग होता है, वहां से थोड़ा फिर थोड़ा छोटा, एक शरीर का शेप बताया है। हम अणगड़म हम सीधू नहीं, उसके प्रमाण भान के साथ कनक सलाख। कला शशि, चंद्र की कला, सीताजी में चांद की कला है। और दीप शिखाऊ, मानो दीप शिखा है, दीप शिखा है। तारा सीय पहन, तारा की ज्योति जिसमें झलक रही है वो सीता का है। लखन मोही बताओ, हे लखन वो मेरी जानकी मुझे बता, जो कनक सलाख, कला शशि, दीप सिखाओ। ऐसी जानकी और राम का, राम तो सुंदर दोनों, क्या कहूं, मिले, एक दूसरे को समर्पित हुए। अब दूसरा न कोई, तृप्ता दूसरा। उसके बाद सीता जी माँ गौरी की वंदना करने जाती है, आप जानते हैं। पर भगवान राम दोनों में गुरु की पूजा के लिए पुष्प चुनकर जो लाए हैं वो लेकर के भगवान विश्वामित्र जी के पास आते हैं। तब गोस्वामी जी कहते हैं, हृदय सराहत सीय लोनाई, जानकी के सौंदर्य की हृदय से सराहना करते हुए गुरु समीप दौड़ने दो भाई। राम कहा कौशिक मुनि पर, क्या शिख है, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। राम ने कौशिक मुनि से कहा जाकर, वही सरल स्वभाव और जन मन में कहीं भी छल नहीं। बालकांड, बच्चा छलहीन, बालकांड छल मुक्त जीवन। मेरे भाई बहन, हम सीखे छल कपट बिना का जीवन। ये मेरी ये यूनिवर्सिटी का प्रथम पाठ है, छल। और हम संसारी लोग, छल बड़ा खतरनाक है बात। बल इतना हिंसक नहीं है और युक्ति प्रयुक्ति भी इतनी हिंसक नहीं जितना छल, क्योंकि पता ही न चले न सब, तो तुम निर्णय ही न कर पाओ कि ये पीछे क्या है। बल में तो किसी ने थप्पड़ गिरा दिया तो पता लगा कि उसने बल का प्रयोग किया। होशियारी की, किसी को ये कहा, किसी को ये कहा, होशियारी की। और हम डरने वाले नहीं, हमने कई कंगन नहीं पहने हैं, ऐसे कई प्रकार की धमकियां देकर के फिर कर, लेकिन छल बड़ा। भगवान राम क्या कहते, राम का स्वभाव मानस में लिखा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और दुनिया का रिवाज है
कि किसी की आत्म ज्योति, किसी का आत्मद्वीप, किसी का ज्ञान ज्योति, किसी की विज्ञान की ज्योति जब पूर्ण मात्रा में जलती है तब उसको बुझाने की छल, बल और कल से प्रयत्न किए जाते हैं, ऐसा उत्तरकांड में लिखा है। मैं जब ज्ञान दीप पर बोलता था तब मैंने कहा है कि बल से दिया बुझा देना, कोई आदमी आता है, तूफानी आदमी आए, डर देकर बुझा दे, ये बल से। हाँ, तुम कौन मुझे कहना, अरे बुझा दिया, बुझा दिया, ये बल से। कहीं कल से, कल का मतलब क्या है कि निकट आए, बात करने के नाते जरा आओ तो जरा ठीक से दिखाई नहीं देता, दीप को नजीक लाओ तो बात करने, ये होशियारी है। फिर धीरे धीरे सांस इतना वो करे, बात करते करते हम सांस नो दर्द न हो तो बीमार थी जाए, અને सांस के रफ्तार से दिया बुझा दे, ये होशियारी है। और तीसरा छल करके अंचल बात बुझा वही दीपा। मेरे भाई बहन, मेरी कोशिश ये रही कि बालकांड से हम छल मुक्त जीवन सीखे। कब तक करते रहेंगे, कब तक ये सब करते रहेंगे? तो एक बात तो ये हुई, छल इस विश्वविद्यालय। वैसे बचपन तो बालकांड मानी बचपन का कांड माना गया, इसलिए कोई छल की बात नहीं है। और जिसने छल किया वो भी बालकांड में फिर कबूल कर लिया। किरमाणिक, कबूल कर लिया, मैंने भूल की थी, मैंने छल किया था, ये मान रहे बालकांड है ये। मैं नारी अम्मा प्रभु जन पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, रावण रिपु जन सुखदाई, राम जीव प्रगट भई तब तो बाप छल मुक्त जीवन ये बालकांड का पाठ है। अयोध्या कांड, अयोध्या कांड में सीखने की कोशिश कर रहा हूं। 78 वर्ष से अजी कोशिश में हूं कि मैं उसको निभाऊं। क्या है यहाँ निश्चल जीवन, अयोध्या कांड में निर्लेप जीवन, ना काहो से दोस्ती, ना काहो से निर्लेप। मैं बार बार कहता हूं कि साधु के कोई निकट नहीं होता और साधु किसी से दूर नहीं होता। ओस्मान की गजल उसने कंपोज की, गजल तो किसी बार बार आपने सुनी है, मैं भी गाता रहता हूं। ना कहीं, और ये तो गजल में उतरा है, लेकिन मूल सूत्र तो उपनिषद का है। ये तत्व दूर से भी दूर है और नजीक से भी नजीक, उसको कवियों ने अपने कलाम में डाला। अब जो मूल उपनिषद की बात नहीं जानते वो आक्षेप कर देते कि गजल में गाए, फला का, शेर का, ये का, लेकिन मूल तो सबका वेद है। जो भी निकला है वहीं से निकला।
हम अज्ञान कहाँ जानते हैं सब कुछ। हमारे राम कथा सुनकर के हमारे कई नए कथाकार स्वागत है, लेकिन फिर राम कथा कहते कहते राम कथा ही टीका करने लगे। मुझे आश्चर्य होता है कि जिस कथा ने रोटी दी उसकी आलू। तो एक भाई ने मुझे, मैं ऐसे बोल दूं, पहले बोला, उसने कहा कि राम कथा को, रामचरितमानस को शास्त्र का दर्जा न दिया जाए। मैंने कहा आप भी तो कथा कहते हैं, तो आप जिस कथा गाते उसका अवमूल्यन आप ही क्यों करते? मैं कथा कहता हूं इसीलिए आपको तकलीफ है। उसने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता, गीता के आगे श्रीमद् शब्द लगा, श्रीमद् भागवत, तुम्हारे रामायण में श्रीमद्। मैंने कहा उसने रामायण देखा ही ना। श्रीमद् राम चरित्र मानसमिदम, तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है। और ये लोग जब द्वेष होता है तब किसी का संदेश नहीं सुना जाता। द्वेष संदेश को बहुत दूर रख देता है, कोई नहीं मानता। खैर फिर तो सुधार हो गया, लेकिन ऐसे बातें मेरे पास आती थी। इसका एक दूसरे अर्थ में कहूं तो श्रीमद् वक्रम की ना कही, प्रभुता बधिर, प्रभुता ने किसको बहरे नहीं बना दिए और श्रीमद ने किसको वाम नहीं बना दिया, उल्टा नहीं बना। तासाम तत्सव भगवत भिक्षमानंच केशव। गोपीजन भागवत में अपने रूप का मद आया और उसी समय कृष्ण दिखता बंद हो गया। सूरज गया नहीं था, दब गया, क्योंकि अपनी आंख में श्रीमद आ गया। सुखदेव जी कहते, परीक्षित सामने कृष्ण खड़ा था, उसने निमंत्रण दिया था गोपियों को कि आओ महाभाग आओ, लेकिन कृष्ण हमको बुला रहे हैं, कृष्ण हमारी चर्चा कर रहे हैं, हमारे बिना रह नहीं सकते। ये गोपी जनों को श्रीमद, गोपियों को नहीं होता हमें सिखाने के लिए, श्रीमद आया। वीक्षमाणंच केशव तत्रैवांतर्दीय। तो सुखदेव जी के उसी समय अंतर्धान नहीं हुए, दिखता बंद हो गया। था तो सामने ही, दिखता बंद हो गया। तो मूल तो उपनिषद का ये सूत्र है कि वो तत्व किसी से दूर भी नहीं है और किसी से नजीक, उसकी एक प्रमाणिक डिस्टेंस है, निर्लेप। सीखने जैसे है बात। उस समय लोगों को लगेगा कि हमारे करीब नहीं है, लेकिन लोगों को तो कुछ भी लग सकता है। ऐसी अवस्था बनाई जाए इस वैश्विक यूनिवर्सिटी से, निर्लेप। तुलसीदास जी ने वैराग्य संपादन संदीपनी में लिखा है कि जिसके अंतःकरण से राग द्वेष की ज्वाला खत्म हो जाती है, उसके घट में और घर में कायम शांति निवास करती है। मैं नहीं बोल रहा हूं, गोस्वामी जी बोल रहे। राग द्वेष की दो ही चले जाए, जिसके घट से और घर से, वह कायम शांति निवास करती है। ऐसा वैराग्य संदीपनी में गोस्वामी जी का उल्लेख। क्या बेटा निकाल, जहां बरवे रामायण शुरू होता है और उसका अंत होता है, वहां एक साथ है ना, बरवे और पैरक संपित। नहीं, एक मिनट आप जाओ भाई। हाँ, राग द्वेष की अग्नि बुझाने, राग द्वेष की अग्नि बुझ गई। काम क्रोध वासना नसाए, काम क्रोध की वासना खत्म हुई। तुलसी जब ही शांति गृह आई, तब उरही उर फिरी दोहाई। ये सब गए तो शांति हृदय में अधिकाधिक आई और दुहाई, बस शांति के सिवा कुछ नहीं। इतना ही करना है, राग द्वेष मिटे।
न किसी से निकट न किसी से दूरी, ज्यादा किसी से निकट राग और द्वेष के कारण हम दूर रहते हैं। ना कहीं से दूर है करीब की बात दूर है मंजिले तुम्हारा मुरारी बापू की ये भरचक कोशिश रही कि निर्लेप रिया जाए। पूरी कोशिश, संतो आशीर्वाद देना, पूरी कोशिश है। तिलगा जरड़ा इसी में लगा है। बहुत राग द्वेष मार देते। मैं बार बार कहता हूं कि स्वभाव में यदि देश है, द्वेष है, तो तुम गुरु की भी निंदा किए बिना नहीं रह सकोगे, क्योंकि द्वेष तुम्हारी भूमिका में पड़ा है। ये नियम है। बाप बेटे से द्वेष करेगा, बेटा बाप से करेगा। इसलिए हमारा वेद मंत्र कहता है गुरु शिष्य के बीच में द्वेष मां विद्विषा वहे। हम गुरु और छात्र के बीच में द्वेष पैदा ना, सहना भवतु सहना भुनक्तु। ये जो बात है, पति पत्नी में द्वेष हो, दुश्मन से द्वेष हो, तो समझ में आने वाली बात है। लेकिन गुरु शिष्य में द्वेष, क्योंकि आश्रित को कुछ सीख जाए तब गुरु बनने में देर नहीं लगती, बिल्कुल देर नहीं लगती। मेरे पुराने कई श्रोता है जो रामचरित की कथा सुनी नहीं थी, सुनते 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 कुछ इतना मैं देखता हूँ जगत में उसको इतना, अब कथा तो मैं कहता तो सबको पता तो लग जाएगा कि इसके बाद ये आएगा। वो बेचारे अभी इतने तैयार हो गए, बिल्कुल तैयार नहीं हुए, लेकिन इतना तैयार हो गए कि अब ये कथा रसपूर्वक सुन नहीं पाते। खबर છે કે હવે તો આવશે, આ ચોપાયો તમને આવડે છે, रुको राजा बाबू जागो। कई लोगों को मैं देखता हूँ, उसको 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 ऐसा लगता है नहीं नहीं नहीं, इतने सालों से गा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं साहब, निर्लेप होने की कोशिश। दुआ दो दुआ दो दुआ दो दुआ दो। मैं तो भिक्षु हूं ना, तामड़ी में लोट मांगो दो दो। निर्लेप अयोध्या कांड ये मानस विश्वविद्यालय की सीख देता। प्रसन्नताम या गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखत, ये मूल मंगलाचरण का श्लोक है। भगवान राम को राज मिलने की नौबत बच गई, कोई प्रसन्नता नहीं। और दूसरे दिन सुबह होते ही आदेश हुआ कि वनवासी के वस्त्र पहनकर वन में चले जाओ। न ममले वनवास दुखता, कोई मलिनता नहीं, निर्लेप। बहुत कठिन है, व्याख्यान तो बोल देना बहुत आसान, लेकिन आदमी करे तो होता भी है, नहीं होता ऐसा नहीं। राम नाम खूब जपो प्यारे, लेकिन साथ साथ धीरे 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 निर्लेप होने का अभ्यास हमें डालना पड़ेगा। ये विश्वविद्यालय की दूसरी सीख है। तीसरा अरण्य कांड, पहला निश्चल, दूसरा निर्लेप। तीसरी सीख है मानस की, जो कोशिश हो रही है व्यासपीठ की, वो है निर्भय घूमना।
वन में कौन घूम सकता है? निर्भय शेर घूम सकता है। और अरण्य कांड में भगवान का वनवास है, निर्भयता से घूम रहे। कब खरदूषण आ जाए, कब शूर्पणखा आ जाए, कब विराध आ जाए, कब कौन आ जाए, क्या पता। निर्भय। पर मैं बार बार बोला हूं मीन्स अनुभव है, इसीलिए सत्य के बिना निर्भयता नहीं आती। जिसके पास सत्य है वो पूरा निर्भय रहेगा। सीधी सी बात है, डरने का कोई कारण नहीं। हाँ, आप कहेंगे कि भगवान राम को भय लगा है अरण्य कांड में और आप किए जा रहे हैं। आपके मन में अभी नहीं है, मैं उकसा रहा हूं कि कल पाठ करते करते ये प्रश्न ला सकते हैं कि आप अरण्य कांड की शिख निर्भयता की कह रहे और वहां भयभीत राम हुए है। राम स्वयं कहते लक्ष्मण जी को, देखो तात बसंत सुहावा, वसंत ऋतु आ गई और प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। जानकी के बगैर मुझे भय। ये तो प्रेम की बात है साहब। मेरी जानकी जो कनक सलात है वो आज नहीं है, इसलिए सीता के बिना मुझे भय हो रहा, मुझे भय उपजावा। इसके भी दादा तो दो अर्थ देते हैं कि राम ने ये नहीं कहा कि मुझे भय हो रहा, मुझे ये हो रहा है कि अकेली जानकी कहीं भयभीत तो नहीं होगी। कहां है? अबला है, स्त्री है। प्रिया के बिना मैं हूं, जानकी नहीं है। सीता जी की चिंता में भगवान को एक चिंता हो रही। तो वह मानस का तीसरा सोपान ये सिखा रहा है, निर्भय। बहुत कठिन। प्रलोभन आता है तो भय चला जाता है, एकदम भयभीत हो जाते हैं। प्रलोभन आया कि भयभीत हो जाते हैं, छल किया तो भयभीत हो जाते हैं, राग द्वेष हुआ तो भयभीत हो जाता है। तीसरा पड़ा एक प्रोसेस है, ये अभ्यास क्रम है साधुओं के लिए, औरों के लिए नहीं, साधुओं का ये अभ्यास क्रम है। मैं तो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूं, इसी यूनिवर्सिटी, और आप इसी यूनिवर्सिटी में आप भी आ गए। कोशिश करें निर्भय, और इसके लिए चाहिए सत्य। और मैं पुनः कहूं, सूरज मिटता नहीं, दबाया जरूर जाता है, जरूर जाता है। बाप निरंतर सत्संग करने से भी अभय आता है। योग वासिष्ठ भगवान राम के प्रश्न में योग वासिष्ठ ने लिखा है कि जो निरंतर साधु पुरुष के संग में रहता है उसके जीवन में एक वृक्ष प्रकट होता है। ये योग वासिष्ठ का भाव है। जो सत्संग करता है उसके जीवन में एक पेड़ उगता है, एक वृक्ष। इस वृक्ष का नाम दिया है विवेक। और विवेक के दो फल है, भोग और मोक्ष। सच्चा विवेकी भोग को छोड़ करके मोक्ष